नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज अपने जो पहले सीरीज चला रखी है कंप्यूटर पटवार भर्ती सीरीज 2025, उस सीरीज़ का आज अपने नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करेंगे। उस टॉपिक का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, आपके जो पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। कुछ ट्रांसलेटर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो अपने इस टॉपिक में आज क्लियर कर लेंगे कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन से जो है ट्रांसलेटर के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन आया था, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो मतलब ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है ये? एक सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका उत्तर आएगा सॉफ्टवेयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही समय पर एक से अधिक एप्लीकेशनों को रन करने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता है। डैश एक ही समय पर एक से अधिक एप्लीकेशनों को रन करने की जो ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाइनक्स डैश प्रकार का सॉफ्टवेयर है। लाइनक्स किस प्रकार सॉफ्टवेयर है, मतलब ये पूछ रहा है। तो ये उत्तर आएगा इसका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये कौन सा है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने MS DOS फैट फाइल प्रणाली में बेस फाइल नाम की अधिकतम लंबाई क्या होती है? मतलब पुराने MS DOS फैट फाइल प्रणाली में बेस फाइल नाम की अधिकतम लंबाई क्या होती है? इसका उत्तर आएगा 8, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रथमतः कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब एक कंप्यूटर चालू किया जाता है? यानी कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रथमतः कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब कंप्यूटर चालू किया जाता है? इसका उत्तर आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक विंडोज़ प्रचालन तंत्र का वर्जन नहीं है? इनमें से कौन सा एक विंडोज़ प्रचालन तंत्र का वर्जन नहीं है? ये क्वेश्चन वर्जन पर पूछा गया उन्होंने, तो याद रखना, विंडो XP, विंडो विस्टा, विंडो 10 ये तो है, मगर विंडो 9 और ये वर्जन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछा है वर्जन पर, विंडो 95, विंडो 98, विंडो NT को किस रूप में जाना जाता है? ये सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रामों का एक संकलन जो एक कंप्यूटर के मूल प्रक्रिया जैसे कि टास्क शेड्यूलिंग और पेरिफेरल्स के नियंत्रण में सहायता करता है या कहलाता है? मतलब प्रोग्रामों का एक संकलन जो कंप्यूटर के मूल प्रक्रिया जैसे कि टास्क शेड्यूलिंग और पेरिफेरल्स के नियंत्रण में सहायता करता है, कहलाता है, उसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, ये क्वेश्चन आ गया कंप्यूटर प्रोग्राम एवं भाषाओं पर टॉपिक में से। कंपाइलर क्या है? तो इसका उत्तर आएगा मशीनी स्तर की भाषा, एक उच्च स्तर से अनुवाद के लिए एक प्रोग्राम। मतलब मशीनी स्तर की भाषा एक उच्च स्तर से अनुवाद के लिए प्रोग्राम है। मतलब इसका काम होता है, जो उस तरह भाषा होती है ना उसको मशीनी स्तर में कन्वर्ट करता है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा सीधे अनुवाद के बिना कंप्यूटर से समझ में आ रही है? कौन सी भाषा है जो सीधे अनुवाद के बिना ही कंप्यूटर से समझ में आ रही है? तो उसको कहते हैं मशीनी भाषा। क्या कहते हैं? मशीनी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्ट्रान एक प्रोग्रामिंग भाषा है। फोर्ट्रान से क्या प्रदर्शित होता है? तो ये फुल फॉर्म में पूछिए आपसे वैसे, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन। देखो, आज अपने इस टॉपिक को भी अपने क्लियर कर लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेबस में से, ठीक है। तो आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम में से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कुछ ट्रांसलेटर में से ही क्वेश्चन आए थे पिछली बार, ठीक है, तो आपने क्लियर कर लिए। तो अब अपने नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्लियर करेंगे, जो अपने पटवार भर्ती सीरीज़ 2025 जो चला रखी है, जो जो क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो अपने क्लियर करवा रहे हैं इस सीरीज़ में से। तो आपको ये अंदाज़ा हो जाए भी किस टॉपिक में से किस तरीके से क्वेश्चन बन के आ रहे हैं और क्या क्या एग्जामिनर डिमांड कर रहा है पटवार भर्ती के अंदर। क्योंकि पटवार के अंदर तो लेवल होता है, उस लेवल के हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं। आपने देखा होगा
फिर कोई क्वेश्चन पिछली बार अब सम्मिलित वाले में नहीं आया, है ना। एक ये नहीं है क्वेश्चन आया हुआ है जो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन बन जाता है। अब मेरे को ये पता चल रहा है भी जैसे आप 2025 में एग्ज़ाम में भर्ती का पेपर देने जाओगे ना, तो उसमें से ज़्यादातर मेरे साथ सम्मिलित वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कूट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में, कि मॉडरेट लेवल बनाएंगे ये नहीं वाले, जिनसे इनपुट डिवाइस नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस बनेंगे। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस इस क्वेश्चन में करो, सम्मिलित वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कूट वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है, और नहीं वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ आप, ठीक है। इस तरीके से आपने बाद में मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, पहले समझा देता हूँ, जैसे जो जो क्वेश्चन पहले आए हुए हैं वो क्लियर करा देता हूँ उसके बाद में। धन्यवाद।